नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, आज बड़ा ही सुखद दिन है और सब तमाम लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग कहने का जी कर रहा है, क्योंकि भारत के जाबाजों ने दिखा दिया है कि अगर उसकी तरफ कोई आंख उठाता है तो ये आज का भारत है और ये घर में घुसकर मारता है। जिस तरीके से पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, आतंकवादियों ने मांग की सिंदूर मिटा दी, हमारे पारिवारिक महिलाओं को और भारत की जो नारी है, नारी शक्ति को चुनौती दी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की पूरी आवश्यकता थी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस्लामाबाद को और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का जो ये संकल्प लिया गया था कि हम आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और आज तड़के 1:05 से 1:30 तक जो भारतीय सेना ने, भारतीय थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों की मुहिम थी। सारे सेना के जवान अलर्ट मोड पर थे, पूरा देश का समर्थन उनको मिल रहा था। और सबसे बड़ी चीज कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उन्हें खुली आजादी मिली, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम सबों के बीच है। और आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि राष्ट्र कवि दिनकर के शब्दों में कहें तो छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है और पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहे तेरे तरफ जो हाथ है। और आतंकवादियों के उस हाथ को काटने का जो ये दुस्साहस आज का भारत जो विश्व में अपनी एक अहम पहचान रखता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये पुराना भारत है जो रिटालिएट नहीं कर सकता, जवाब नहीं दे सकता, केवल बोलता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज का भारत न केवल बोलता है बल्कि घर में घुसकर मारता है। हम एक बार उन तमाम शहीदों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अभी तक भारत में और भारत से बाहर भी अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, अपने देश के लिए शहादत दी है। हम उनको आज के दिन नमन करते हैं। और दूसरी ओर इस पूरे मुहिम में जितने भी हमारे देश के जवान, सेना के जवान, तीनों सेना के जो भी जवान इसमें शामिल हुए, या पूरे देश की जनता को मैं बधाई देता हूं और ये उनसे आग्रह करता हूं कि जब भी देश पर ऐसा संकट आए तो आप सभी एकता के सूत्र में पिरोकर जवाब दें, ताकि दुश्मन समझ ले कि हम लोग एक हैं और फिर उसको उसकी नानी याद दिला दें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि बीते रात 1:05 से 1:30 तक बहावलपुर, रावलकोट, चकवारी, भीमबेर, नीलम वैली, झेलम और चकवाल, ये आतंकियों के 9 ठिकाने जहां टेररिस्ट कैंप थे, जहां लश्कर तैयबा के टेररिस्ट कैंप थे, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप थे, उसको पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया गया है। और हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं कि आपसे यही उम्मीद। और मैं भारतीय सेना को और देश को विश्वास भी दिलाता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम युवा शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं और देश के युवाओं पर ही देश का बागडोर और वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। तो हम तमाम युवा शक्ति को भी आह्वान करते हैं कि
आप सब एकत्रित होकर एक सूत्र में पिरोकर एक आवाज में, बुलंद आवाज में जय हिंद का जय घोष कीजिए और देश के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहिए। बहरहाल हम आपसे एक आह्वान करने आए हैं, क्योंकि तकरीबन युद्ध छिड़ चुका है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब हमेशा देते रहने के लिए हम सबको अलर्ट मोड पर रहना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज युद्ध का सायरन भी बहुत जगह बजने वाला है, ब्लैकआउट होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये जो एयर स्ट्राइक है इसने बहुत कुछ कह दिया है और पाकिस्तान के मनोबल को भी ध्वस्त कर दिया है। आज भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है और पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय और जो भारत से प्यार करते हैं ऐसे तमाम देश भारत के साथ खड़ा है। और हम भारतवासी एक सूत्र में पिरोकर एक आवाज में सेना के जो कार्य हैं उसको बिल्कुल सही ठहराते हुए सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आज का युवा बहुत कुछ कर सकता है और भारत के युवाओं में असीम क्षमता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सेना हमारे देश से आज यही कह रही है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पीओके दूंगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान ने जो धोखे से और छल से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो हमसे ले लिया था वो अब रिटर्न लेने का समय आ गया है। इसलिए हम देश के युवाओं से आह्वान करेंगे कि आप जगह जगह अपने स्तर से जहां भी हो सके वो वहां ब्लड डोनेशन कैंप्स या जो भी देश हित में जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसको करने के लिए कदम बढ़ाइए। और ऑपरेशन ब्लड, मैं एक आह्वान करता हूं ऑपरेशन ब्लड बोलकर कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट जुटाकर भारतीय सेना और ब्लड बैंक में ब्लड की कोई कमी नहीं हो पाए, ऐसा आप एक्शन मोड में आकर कीजिए। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है और तमाम लोगों से बातचीत करके ऐसा है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि हम सेना को एक कतरे की कमी नहीं होने देंगे। उनको उनके लिए अपने शरीर का कतरा कतरा भी अगर निकाल देना पड़े तो निकाल देंगे, लेकिन देश हित को सर्वोपरि मानकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसलिए अपने हिस्से का जो दिया है वो जलाने के लिए आप सामने आइए। और खासकर चूंकि ये युवा शक्ति है तो हम युवाओं को आह्वान करते हैं कि हे देश के युवा, तुमने ही अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में इस देश को संभालना है, इस देश को आगे ले जाना है। इसलिए आप आगे आइए, ये देश हम सबका है और देश के लिए कुछ भी करने के लिए कृत संकल्पित हैं, तैयार हैं। केवल कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हे नौजवान, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भारत आपसे ये अंतिम कुछ पंक्तियां मैं कहकर फिर आपसे रूबरू होंगे हम, और देश के जो हालात हैं उससे भी आपको वाकिफ कराएंगे, रूबरू करवाएंगे। आज भारत के उन शहीदों के लिए सिर्फ यही कहूंगा कि पीकर जिनकी लाल सिराएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।